एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है गिवन पेयर्स का। जो पेयर्स हमें गिवन है, जो नंबर्स के पेयर्स हमें गिवन है, उनके हमें एलसीएम फाइंड आउट करने हैं। एलसीएम क्या होता है हमारे पास? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए है 3 एंड 7। एलसीएम फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। मेथड 1 है प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन को इस्तेमाल करते हुए लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए 3 के बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 के फैक्टर्स हम किस तरह से निकालेंगे? 3 को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए 3 वन ज़ा 3। हमने 2 के टेबल से इसे डिवाइड नहीं किया क्योंकि 2 के टेबल में कहीं पर भी 3 नहीं आता। 2 के बाद जो बड़ा नंबर है हमारे पास वो है 3, इसलिए हमने 3 को इस्तेमाल किया यहाँ पर, और 3 को यूज़ करते हुए इस 3 को हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास यहाँ आंसर आया 1। इसके मतलब ये है कि हमारे पास जो प्राइम फैक्टर होगा 3 का वो होगा 3। फैक्टर्स ऑफ 3 में जो हमारे पास इसका फैक्टर आया वो आया 1 एंड 3। अब हम बात करेंगे 7 के फैक्टर की। फैक्टर्स ऑफ 7 इज इक्वल्स टू, इसके लिए भी आप इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करते हुए फैक्टर्स निकालेंगे। 7 वन ज़ा 7। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं डिवीजन को। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 2। 2 के टेबल में 7 नहीं आता। 2 के बाद जो नंबर है हमारे पास वो है 3। 3 के टेबल में भी 7 नहीं आता। इसके बाद जो हमारे पास प्राइम नंबर आता है वो आता है 5। 5 के टेबल में भी 7 नहीं आता। 7 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है। इस तरह से जो प्राइम फैक्टर्स बने 7 के वो बने 1 1 एंड 7। इसके मतलब ये है कि अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें 3 के तो वो होते हैं 1 और 3, यानी कि 3 या तो सिर्फ अपने टेबल में आएगा या फिर 1 के टेबल में आएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम 7 के प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो 7 या तो अपने टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है। ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए 3 एंड 7 के। अब हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम किस तरह से निकालेंगे? ये जितने भी इसके फैक्टर्स आए हैं इसमें से जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं सबसे पहले हम उसका पेयर बनाएंगे। ये 1 हमारे पास इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 1। हमने इसका एक पेयर बनाया और कॉमन ले लिया एक 1, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग फैक्टर्स को हम एज इट इज कॉपी करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 7। आंसर आता है हमारे पास 3 वन ज़ा 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 21। 21 हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 3 एंड 7 का बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम मेथड 2 की तरफ बढ़ते हैं कि मेथड 2 कौन सा है हमारे पास। मेथड 2 में हम ये करेंगे कि 3 और 7 इन दोनों नंबर्स को लेंगे और इनको एक साथ डिवाइड करेंगे। अब आप ये देखिए कि 3 और 7
एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आते, लेकिन अगर अलग अलग अगर हम इन्हें करते हैं तो कुछ इस तरह से डिवीजन होगी। 3 1 3, 7 एज इट इज उतरेगा, और फिर 7 से जब आप डिवाइड करेंगे 1 आपने एज इट इज कॉपी किया, कॉमा 7 1 7। एक तरीके कार तो ये है। और प्रीवियस वीडियोस में जो हमने देखा था दोनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड करने का तरीका, उसमें ये हो रहा था कि हम वहां तक डिवीजन करते हैं जहां तक हमें कोई एक ऐसा कॉमन नंबर मिल जाता है कि जिससे हमारे दोनों नंबर्स एक साथ डिवाइड हो जाएं। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिससे 3 और 7 एक साथ डिवाइड हो जाएं, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। हम इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा कि जिससे हम कॉमनली डिवाइड कर सकें 3 और 7 को। यहाँ मैंने आपको ये बताया है कि हम डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से। यहाँ कॉमनली डिवीजन नहीं हो रही है। यहाँ 3 लिया, सबसे पहले 3 से 3 को डिवाइड किया, फिर 7 से 7 को डिवाइड किया। अब दोनों में लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का जो हमारे पास मेथड होगा वो क्या होगा। अगर आप एक वक्त में एक नंबर को डिवाइड करते हैं तो ऐसे में आपको 3 7 और जो भी यहाँ आपके पास रिमाइंडर्स आ रहे होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। जब आप एक एक नंबर करके डिवीजन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 1 ही आएगा, और जब 1 आएगा वो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर दोबारा वो आंसर में वही नंबर आता है जिसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 21। 21 मल्टीप्लाई बाय 1 21। 21 मल्टीप्लाई बाय 1 21। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपके पास इस मेथड से भी 21 ही आया। अब हम इस मेथड की बात कर लेते हैं कि जहां हम कॉमनली डिवाइड करते हैं दोनों नंबर्स को किसी एक नंबर से। यहाँ हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा नहीं आया है कि जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं 3 और 7 को, तो हमने डिवीजन का प्रोसेस यहीं स्टॉप कर दिया, यानी कि स्टार्ट ही नहीं किया। ऐसे में जब आप कॉमनली डिवाइड करते हैं तो जो भी आपके पास यहाँ पर मल्टीपल्स रिमाइंडर्स के तौर पे आएंगे उनको आप मल्टीप्लाई कर लें। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 21। तो इस तरह से भी आपके पास जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा वो 21 ही आएगा। ये था हमारा पार्ट ए। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी है हमारे पास 6 एंड 9। सबसे पहले आप इसके भी फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद जो कॉमन नंबर्स आएंगे उनका पेयर बना के जो कॉमन नंबर्स नहीं है उनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट हो जाएगा बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। और अगर मेथड 2 ऑप्ट करना चाहते हैं, यानी कि ये वाला मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जिसमें हम एक नंबर को एक नंबर से एक वक्त में डिवाइड करें, या फिर ये मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जिसमें हम कॉमनली डिवाइड करें, तो वो आपकी मर्जी है। ये पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ। रिमेनिंग पार्ट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ पार्ट ए और पार्ट बी को देखा है।